तो साथियों बात करते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका मानना है कि सृष्टि में जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी होने वाला है वह उसी के कारण है। आप समझ सकते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? नहीं, शायद आप अभी तक तो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि मैं एक ऐसे कंटेस्टेंट के बारे में बात कर रहा हूं। अब वो कंटेस्टेंट नहीं रहा, अब वो गैंग लीडर है पिछले कुछ 7-8 सालों से। अब आप बिल्कुल सही पकड़ पा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रिंस नरूला के बारे में। वो प्रिंस नरूला जिसका ये मानना है कि इस दुनिया के अंदर रियलिटी शो को जन्म उसने दिया। अगर वो नहीं होता तो रियलिटी शो को कोई फॉलो नहीं करता। आज का युवा उसके पीछे भाग रहा है। अब मैं इतनी लंबी स्क्रिप्टेड डायलॉग्स को अगर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा तो आप लोग शायद बोर हो जाओगे। थोड़ा सा इसको भी सुन लो आप। एक बार हमारे एक्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं कि आई डोंट नो कि उसको उतना कमेंट्स वाइज उसको इतना अच्छा नहीं बोला जाता। प्रिंस, आर यू बिगर देन द शो? आपको लगता है आपने सब चीज लाइफ में अचीव कर ली है? आपने 3 रियलिटी जीते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर रियलिटी इज मेंट टू बी वन बाय प्रिंस। प्रिंस, क्विट द शो। थैंक यू सो मच। नहीं होता यार ऐसा। बेचारा क्या समझाना चाह रहा है? ये वही प्रिंस नरूला है और ये वही प्रिंस नरूला है और ये वही प्रिंस नरूला है। मेरी रील अटक क्यों गई प्रिंस नरूला पे? अटक नहीं गई। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वो प्रिंस नरूला है जो एक ही बात को 100 बार रिपीट कर। एक शो में प्रिंस नरूला किसी से लड़ाई कर रहा है तो उस शो के 18 मिनट कम से कम 18 मिनट वो बोलेगा और फिर जैसे ही दूसरा सफाई देने आएगा तो बोलेगा मैं नहीं बोलू, मैं नहीं बोलू। अरे भाई क्या हो गया? इतनी देर से तो बोल ही रहा है, 1-1.5 घंटा हो गया तो बोल ही रहा है। शो पूरा तेरे बोलने पे ही है क्या? यार एमटीवी कैसे काम करता है कैसे नहीं काम करता मुझे नहीं पता, पर एमटीवी की जो एक तिजोरी है ना उसमें कुछ ही लोग बैठ पाते हैं। उसमें आपको पहले रणविजय की जी हजूरी करनी पड़ेगी। कुछ और भी लोग हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, पर अगर मैं इससे जुड़ी बात कर रहा हूं तो भाई इसके लिए सब कुछ रणविजय है और रणविजय के लिए सब कुछ ये है। भाई इसने कई शो जीते होंगे, कई रियलिटी शो जीते होंगे। रोडीज हम तो बहुत पहले से देख रहे हैं, बचपन से ही देख रहे हैं हम रोडीज। पर ऐसा तो मैंने रोडीज को कभी नहीं देखा जैसा आज हो रखा है। भाई गौतम गुलाटी ने पिछले दिनों सही उतारी इसकी, और क्यों ना उतारे। जिस इंसान को इतना अहंकार, इतना घमंड कि इस पूरे रियलिटी शो का बादशाह मैं हूं। भाई ये दुनिया जानती है, तुम चुनिंदा बॉलीवुड बबल के अंदर रहने वाले या एमटीवी बबल में रहने वाले लोग अगर ये कहते हो कि रियलिटी शोज रियल होते हैं तो यार हमें तो मत ही सिखाओ। दुनिया जानती है आप रियलिटी शो। और एलविश यादव ने कैसे बिग बॉस को एक्सपोज किया, अभिषेक मलान ने कैसे बिग बॉस को एक्सपोज किया। जो दुनिया में नहीं चल पा रहे हैं, जिन लोगों को चलने की इजाजत नहीं दी किसी ने, यार पूजा भट्ट की बात कर लो आप, अब महेश भट्ट की बात कर लो, इन लोगों को कहीं भाई लगेज कहां से आ गए? इन लोगों को तुम्हारी पीआर टीम की पब्लिसिटी स्टंट्स और फिर हवा। रिया चक्रवर्ती ये कुछ दिन पहले तक तो जेल के चक्कर काट रही थी, कभी महेश भट्ट की गोदी में बैठ रही थी। यही रिया चक्रवर्ती आज तुम्हारे पीआर टीम का खिलौना है। मतलब तुम चाहते हो तुम्हारे से बाहर हम किसी को पसंद ही ना करें। तुम चाहते हो इस देश का युवा जो एमटीवी सोच ले उसी को सही है। मतलब जबरदस्ती थोपना, जबरदस्ती मैनिपुलेट करना। भाई टेररिस्ट में और आप में फर्क सिर्फ इतना ही है कि आप किसी का खून नहीं करते। बाकी माइंड मैनिपुलेशन तो आपसे सीखो। आपसे बेहतर माइंड मैनिपुलेशन शायद टीवी एड्स भी नहीं करते। मैंने अभी पिछले दिनों ही टीवी एड्स पे कोई वीडियो बनाए थे। मुझे लगने लगा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैनिपुलेट टीवी एड्स ही करते हैं, पर नहीं, मैं गलत था। इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिंग कोई है ना तो वो आपके रियलिटी शोज है, और आपके रियलिटी शोज की रियलिटी है जो मुझे कभी समझ में नहीं आई। ऐसी रियलिटी जिसमें मतलब यार अब बात ही नहीं करते हैं यार, छोड़ो यार, काय की रियलिटी यार, कौन सी बातें कर रहे हो? और यार प्रिंस, तुम तो ये समझते हो कि यार थारा भाई प्रिंस, थारा भाई, अरे भाई क्या हो गया? कौन से नशे करके आते हो तुम शो में? क्या करते हो तुम? और बात शो की नहीं है, तुम्हारे में इतना ईगो, तुम्हारे में इतनी अकड़।
भाई जैसे तुमने देश के लिए कोई पद्मश्री लेके आ गए, पद्म विभूषण लेके आ गए, तुम तो किसी की इज्जत ही नहीं करते। और जब सेम गलती तुम करो तो सही, और दूसरा करे तो तुम यूं कुर्सी से उठकर यूं सीना तान कर उसके सामने खड़े हो जैसे उसकी जान ले लोगे। भाई क्या सिखा रहे हो तुम? कौन से एग्रेसिवनेस को दिखा रहे हो? तुम कह रहे हो दुनिया लड़े आपस में मरे। तुम्हें सिर्फ इतना बोल दिया गौतम गुलाटी ने कि मैंने तुझे ब्लॉक कर दिया, तो तुझे मतलब ऐसी आग लग गई, तू 20 मिनट बोलता ही गया, शर्ट फाड़ दी, उठ के आ रहा है उसके ऊपर, और आ रहा है तो भी क्या, वो तो अपनी बात पे अड़ा हुआ है। और भाई अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखा, मुझे सच्ची में उसका नाम नहीं पता लड़के का, उस लड़के ने तुझे बहुत सही जवाब दिया कि तुम्हें जबरदस्ती रोल मॉडल बनाया गया, और तुम ये सोचते हो ना बहुत बड़ी ऑडियंस है तुम्हारी। नहीं, बहुत मिनिमम ऑडियंस है, जो ठीक है। पर मैं एक बात जरूर समझता हूँ, प्रिंस इज इक्वल्स टू रणविजय, रणविजय इज इक्वल्स टू प्रिंस। भाई ये क्या खिलौना चल रहा है? मतलब आप 50 साल के बुढ़े हो जाओगे तब भी आप प्रिंस नरूला को ही प्रमोट करोगे? करो भाई, रोडीज तुम्हारे बाप का है, खेल लो रोडीज रोडीज आपस में। हाय रोडीज, हाय रोडीज, क्या चल रहा है भाई ये? मतलब एक टाइम पे रोडीज का कोई वैल्यू थी, कोई महत्व था। मैं ये नहीं कह रहा तब भी रोडीज बिल्कुल सही था, तब भी रोडीज में जबरदस्ती कुछ ना कुछ थोपा जाता था, ये चीज आप अपनाओ, ये मेंटेलिटी आप बनाओ। भाई जिसकी जैसी मेंटेलिटी है वो उसको वैसा ही रहने दो, आप किसी को गलत साबित करने पे क्यों तुले हो? यार बहुत बात कर ली मैंने रोडीज पे, मेरे पिछले वीडियो के अंदर मैंने बहुत कुछ बोल दिया। मैं तो अब सिर्फ एक इंसान के बारे में बोलना चाहता हूँ, गौतम गुलाटी। भाई दिल जीत लिया इस आदमी ने ऐसा एक्सपोज किया प्रिंस नरूला को, ऐसा एक्सपोज किया कि प्रिंस नरूला के फैंस भी सोच रहे होंगे साला हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं इसको, कि ये इस तरीके से भी दिखता था। और इतना हकला हकला के बोल रहा है तू, इतना डर गया तू, और वो आदमी तू 18 मिनट बोल रहा है, वो आदमी 1 मिनट भी पूरा नहीं बोल रहा, 60 सेकंड भी पूरा नहीं बोल रहा, और 60 सेकंड में तेरे को मिर्ची लग गई। गजब है भाई, गजब, व्हाट अ एक्सपोज भाई ठीक है यार, रहन दो। प्रिंस नरूला, वाह भाई तुम्हारा प्रिंस नरूला। प्रिंस नरूला के फैंस भी सोचेंगे कहाँ से आ गया ये, क्यों उसको रोस्ट कर रहा है, क्यों उसको बोल रहा है। भाई वो जिस लायक है मैंने उस लायक बता दिया। मुझे तो नहीं पसंद, तुम्हें पसंद तुम करो, है कुछ नहीं उसमें, खाली सा प्रिंस है और खाली सी उनकी फैन फॉलोइंग है। साला जिसने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा वो प्रिंस नरूला, जिसने जिंदगी में सब कुछ उखाड़ के कुछ नहीं किया वो रणविजय। और फिर भाई एक बात मैं बहुत क्लियर कहता हूँ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो रिजेक्ट हुए हैं ना लोग, गौतम गुलाटी पे बेचारे पे अंगुली उठाई गई प्रिंस द्वारा कि तुम एक टाइम रोडीज में रिजेक्ट ऑडिशन भी हारा था भाई। रोडीज का, गौतम रिजेक्ट हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं बाहर पता, निकला था, कोई चक्कर पर नहीं है। इंडियन उसमें हम आइडल में बचाते ही ऐसे ऐसे पर्सनल कंटेस्टेंट रिजेक्ट हुए, पर्सनल और इंडियन आइडल के बाहर भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे, यार जुबिन नौटियाल अ रिजेक्टेड पर्सन, अरिजीत सिंह अ रिजेक्टेड पर्सन, ये नेहा भी रिजेक्टेड ही थी यार। इन लोगों ने आज की डेट में, जुबिन नौटियाल जैसा सिंगर शायद तुम्हारी इंडस्ट्री में नहीं है, अरिजीत सिंह जैसा सिंगर तुम्हारी इंडस्ट्री में नहीं है, तुम उनकी जुत्ती के बराबर भी नहीं हो। कौन प्रिंस नरूला, कहाँ जुबिन नौटियाल, कहाँ प्रिंस नरूला, कहाँ अरिजीत सिंह, और तुम अपने आप में अलग ही हैकड़ी बना के चल रहे हो। बी अ मैन ब्रो, गौतम गुलाटी से बराबरी में बात। 4 शो 2 शो 1 शो 4 शो 2 शो 1 शो, तुक्का तुक्का तुक्का। उस आदमी ने एक एक बात सही कही, उस आदमी की एक एक बात। इंडस्ट्री फादर तुम्हें सही मिल गए, उन्होंने जैक लगा लगा के सारे शोज जितवा दिए। हर चीज तुम्हारी इंडस्ट्री में स्क्रिप्टेड है, एक एक सिंगल चीज स्क्रिप्टेड है तुमसे यार। जो ठीक है, अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल को तुम छोड़ दो, सोनू निगम को छोड़ दो, तो पीछे के जो सिंगर्स है ना, वो मंच पे आते ना, लिपसिंग करते हैं भाई, लिपसिंग। तुम वहां पर भी स्क्रिप्ट चलाते हो, क्योंकि तुम्हारी असली आवाज सुन ली जाए ना तो ऑल डेड। चलो भाई, हो गया मेरी तरफ से, बाय बाय प्रिंस भाई, सो कॉल्ड प्रिंस भाई। हम तो आपको नहीं पसंद करते,
जो मर्जी कर लो, नहीं पसंद करते। बिकॉज आई फील किसी की शक्ल होना, सूरत होना, बॉडी होना इज नॉट एवरीथिंग। दिमाग तुम में जीरो है, बुद्धि तुम्हारी कहीं है नहीं, उधार भी तुम लेके आ नहीं पा रहे हो, और जबरदस्ती का तुम्हें थोपा जा रहा है, तो हम तो तुम्हें रिजेक्ट करते हैं। तुम चाहे कितना भी गौतम गुलाटी को रिजेक्टेड औकात की बात करता, क्या करेगा औकात में? तेरे से अपनी कंपनी में हायर करता हूँ, कितने पैसे मिलते हैं तेरे को रोडीज पे? इस इंडस्ट्री ने रिजेक्ट किया, इंडिया की ऑडियंस ने सबसे ज्यादा उन्हें एक्सेप्ट किया, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जुबिन नौटियाल और अरिजीत सिंह है। सी यू नेक्स्ट टाइम विदाउट प्रिंस नरूला।